विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 और साथ ही साथ इसके अलावा BBMKU यूनिवर्सिटी के भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पर रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ है 2023 से 27 वाले सेशन के विद्यार्थियों का सेमेस्टर 1 का रिजल्ट, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो डिप्रेशन में है, यानी परेशान है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमें बार बार बोल रहे थे कि सर रिजल्ट आखिर आएगा तो कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट बिना देखे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है कुछ विद्यार्थियों का, जिस कारण से वो परेशान है। आगे की पढ़ाई करे तो कैसे करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज के वीडियो में लास्ट वीडियो है, ये रिजल्ट का लास्ट वीडियो है, याद रखिएगा। इसके बाद रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक ही वीडियो आएगी, वो जब फाइनल रिजल्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट बताऊंगा रिजल्ट को लेकर वो 100% सही अपडेट होगा। और इसके बाद आपका जो रिजल्ट वाला वीडियो बनेगा ना, वो सीधा रिजल्ट वाला ही वीडियो बनेगा। और क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं रिजल्ट से पहले कि रिजल्ट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी को लेकर ये वाला और ये वाले जो लोग हैं ना स्टूडेंट है, वो तो भाई टेंशन में नहीं है, लेकिन ये वाले लोग और ये वाले लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। आज के वीडियो में ये वाले के लिए भी गुड न्यूज़ है और ये वाले के लिए भी गुड न्यूज़ है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। हालांकि आप ये काम अगर करोगे तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन 1 साल आपका पीछे नहीं जाएगा। जी हाँ, फेल होने के बाद भी नहीं जाएगा। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। पास कौन करेंगे? पास वही करेंगे जैसे कि सारे पेपर में टोटल 6 पेपर था, जिनमें से 7 पेपर का आपने एग्ज़ाम दिया, तो उन सभी पेपर में पासिंग मार्क्स भी वहाँ पर इंक्लूड था। कितना लाना है पास करने के लिए? 75 में 40 लाना है या 50 में कितना लाना है? इंटरनल में भी आपका पासिंग मार्क्स था। तो उस तरीके से उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले भी बना दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो अगर आप पासिंग मार्क्स सभी पेपर में पार कर गए हो, यानी क्रॉस कर गए हो, बिल्कुल आप पास कर जाओगे, उसकी चिंता बिल्कुल करने की नहीं है। अब यहाँ पर समझते हैं प्रमोट के बारे में। कौन विद्यार्थी प्रमोट होंगे, और अगर प्रमोट हो जाते हैं तो क्या आपको परेशानी होगी या फिर नहीं होगी? सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है। तो आपको बता दें, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्यों? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। प्रमोट का मतलब होता है अगर आपने इंटरनल एग्ज़ाम में या फिर आपने एक्सटर्नल एग्ज़ाम में जो भी पासिंग मार्क्स है, उस पासिंग मार्क्स में अगर 2 सब्जेक्ट में या फिर किसी एक भी सब्जेक्ट में, इतना तो मेरे विद्यार्थियों से उम्मीद है कि भाई वो 3 या 4 सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि 2 पेपर में भी वो क्रॉस नहीं करेंगे, फेल नहीं करेंगे। पासिंग मार्क्स जितना है निर्धारित, ना ही वो इंटरनल में उतना ही करेंगे या फिर एक्सटर्नल में। अगर बाई चांस एक पेपर में या फिर इंटरनल में अगर फेल हो जाते हो, और उम्मीद है कि इंटरनल में कभी भी कॉलेज वाले फेल नहीं करते हैं, या फिर अगर एक्सटर्नल में फेल हो जाते हो किसी एक पेपर में, 6-7 पेपर में, तभी आपको प्रमोट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। इसके बाद फेल के बारे में समझते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा अगर प्रमोट हो जाते हो किसी एक पेपर में या 2 पेपर में तो फिर क्या होगा। तो फेल कौन विद्यार्थी करते हैं? फेल वही विद्यार्थी करते हैं जो एग्ज़ाम नहीं दिए रहते हैं। यानी इंटरनल में भी अगर किसी एक पेपर में भी आपका अटेंडेंस छूट जाता है, आप एग्ज़ाम नहीं देते हो, या फिर एक्सटर्नल के एग्ज़ाम में भी अगर आप अटेंडेंस नहीं वहाँ पर मेंटेन करते हो, यानी जाते ही नहीं हो, आपका उस दिन का एग्ज़ाम छूट चुका है किसी भी पेपर का, इसका मतलब आप फेल कर चुके हो। जो भी स्टूडेंट अगर लिख दिए हैं, भले ही किसी में पासिंग मार्क्स कम आ गया है, उसे कभी भी फेल नहीं किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोट और फेल में बहुत अंतर होता है। तो जो भी स्टूडेंट अगर एब्सेंट होंगे तो एक भी अगर पेपर में, चाहे वो इंटरनल में भी, जी हाँ इंटरनल में भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको हल्के में ले रहे थे, लेकिन सच्चाई यही चीज़ है, अगर आप इंटरनल नहीं दिए होंगे, क्योंकि दोबारा इंटरनल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था कुछ कॉलेजेस में, बहुत सारे स्टूडेंट का छूट गया था। अगर आपका इंटरनल एग्ज़ाम कंप्लीट होगा और एक्सटर्नल भी कंप्लीट होगा तो 100% आप फेल कभी नहीं होंगे, हो सकता है आप प्रमोट हो जाएंगे। अब यहाँ पर समझिए, अगर प्रमोट हो जाते हो, मान के चलिए, तो अगर एक पेपर में हो जाते हो या फिर 2 पेपर में हो जाते हो, तो क्या आपको सेमेस्टर 2 पढ़ना होगा? बिल्कुल 100% पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि आपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एडमिशन करवा लिया है 1 साल का, आपको पढ़ना 100% है। इसीलिए आपको सेमेस्टर 2 की तैयारी अच्छे से करनी है। अब यहाँ पर जो पेपर में आप फेल कर चुके होंगे, पासिंग मार्क्स अगर आप नहीं लाए होंगे, उस पेपर का एग्ज़ाम कंडक्ट अलग से करवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी पेपर का, सारे सेमेस्टर 1 का पेपर का नहीं, जिसमें आपने पासिंग मार्क्स नहीं लाया है। अगर एक पेपर से ज़्यादा पेपर में अगर आप पास नहीं किए होंगे तो 2 पेपर का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब वो कब होगा? पिछले सेशन का, यानी आपके बाद जो सेशन वाले यानी 24 से 28 वाले हैं, उनका जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा उस समय आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं बनता है कि आप प्रमोट हो जाओगे, आपका मार्क्स कम आया 2 पेपर में या फिर एक पेपर में, तो हमने सेमेस्टर 2 में अच्छे से नहीं पढ़ा, डिप्रेशन में चला गया। ये बिल्कुल गलत बात है। अपनी गलतियों से सीखिए और सेमेस्टर 2 को अच्छे से कीजिए। अब यहाँ पर जो फेल किए स्टूडेंट, कहीं ना कहीं वो मन में हमको गलत सलत बोल रहे होंगे, हमारे लिए क्या है सर, अभी तो बोले गुड न्यूज़ है। तो देखिए, नोट प्रमोटेड एक टाइम लगा था वीवीयू में, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट धरना प्रदर्शन दे
ले रहे थे। यानी नॉट प्रमोटेड का मतलब होता है भाई आपको अब कॉलेज में आगे नहीं लिया जाएगा, आप पिछले सेशन में चले जाइए, फिर से एडमिशन करवाइए। तो उस समय धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद इसमें कुछ सुधार किया गया, नोट को हटा दिया गया, ठीक है, और ये फेल वाला कर दिया गया, यानी फेल भी नहीं लिखा रहता है, ठीक है। अब आपके वाले में क्या लिखा रहेगा वो रिजल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है पेंडिंग लिखा हो, रिजल्ट पेंडिंग। अब ये पेंडिंग क्यों लिखा रहेगा? क्योंकि अगर चाहेगी यूनिवर्सिटी, उम्मीद तो 99% यही बताया जा रहा है, जो भी फेल होंगे उनका भी फिर से प्रमोट के पेपर के जैसा ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जिस भी पेपर में अगर आप फेल हो जाएंगे, और फेल मतलब किसी भी पेपर में आप एब्सेंट होंगे, तो उस पेपर का फिर से पिछले सेशन के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के, जैसे प्रमोट को उसी सेशन में लगातार आपका सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसी तरीके से आपको भी साथ में लेकर जाया जाएगा, ठीक है। तो फेल वालों के लिए भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी गलतियों से सीखिए। दोबारा गलती करोगे तो 1 साल का यानी सालाना रिजल्ट भी निकलता है। 1 साल में कुछ क्राइटेरिया भी है, अगर कुछ पेपर में यानी मैक्सिमम पेपर में अगर फेल हो जाओगे तो 100% आपको नोट प्रमोटेड कर दिया जाएगा, मतलब किसी हाल में आपको आगे नहीं भेजा जाएगा। याद रखिएगा, इसीलिए सेमेस्टर 2 आपके लिए मौका दूसरा है। सेमेस्टर 1 में जो गलती की है उसको ना करें, यानी आपको छोड़ छाड़ के मतलब रिजल्ट के बारे में छोड़ देना है, क्या आएगा नहीं आएगा। सीधा सेमेस्टर 2 में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, चाहे वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ मैं आपके लिए इस वीडियो में कहने वाला हूं, उसको जरूर सुनिएगा, जितने भी विद्यार्थी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया था प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि अमानत सब्जेक्ट, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ था। अगर जिस समय और सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का एग्जाम हो रहा था उस समय अगर इस सभी पेपर का एग्जाम अगर ले लिया जाता तो 100% आपका रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में ही या फिर जो सेकेंड वीक है उसी में ही आ जाता, लेकिन इसी के कारण ही नहीं रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर समझते हैं कि देखिए अमानत का जो डेट है प्रैक्टिकल का वो 13 सितंबर तक है। इसके बाद आगे यहाँ पर बढ़े, नेक्स्ट आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इस पेपर का जो लास्ट डेट यहाँ पर है 13 सितंबर 2024 तक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए टोटल 3 पेपर का प्रैक्टिकल एग्जाम होना है और कब तक डेट यहाँ पर मेंशन है 21 सितंबर 2024। इसका मतलब 21 तारीख तक तो भाई प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आप ही के सेशन का है 2023 से 27 का, ठीक है। तो इन सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब ना ये प्रैक्टिकल मार्क्स उस मार्कशीट में इंक्लूड होगा, उसमें ऐड होगा, तभी ना रिजल्ट जारी होगा। तो जैसे ही ये एग्ज़ाम खत्म होता है उसके बाद 10 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि विवियो को भी पता है कि किस तरीके से आपका सेशन लेट जा रहा है। और किसी लेक्चर में भी जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है किसी सेमिनार में, क्योंकि हम लोग टीचर है तो हम लोग इन्वॉल्व होते हैं सेमिनार में, जो दुबे सर है, ठीक है, उनका शॉर्ट में बोलते हैं दुबे सर, वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। तो उन्होंने बताया था कि मैं बदनाम हूँ एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा के, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का एग्ज़ाम लेट हो रहा है या फिर रिजल्ट लेट हो रहा है, जिस कारण से उनके भविष्य के साथ बहुत सारी दिक्कतें होगी। इसीलिए कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सारे एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट करवाए, यानी साफ साफ यहाँ पर वो बताते हैं आपका जो एग्जाम है सेशन है वो जल्दी कर दिया जाएगा। हो सकता है सेमेस्टर 2 बहुत जल्दी ले लिया जाए, या फिर सेमेस्टर 3 में आपका जो 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है आने वाले सेमेस्टर में हो सकता है 4 मंथ में कंप्लीट हो। इसी तरीके से आपका सारे सेमेस्टर 2027 तक बहुत ही जल्द कंप्लीट करने की संभावना जताई जा रही है। जो भी अभी तक से अगर सो रहे रिजल्ट के इंतजार में है तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करे। आप सभी को पता है कि कल कौन सा डे है, यानी कल कौन सा दिवस है। आपसे रिक्वेस्ट है चाहे जो भी शिक्षक है आप उनका आदर सम्मान कीजिए। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट टीचर कौन है आपके लाइफ का? आपके माता पिता। आपके माता पिता सबसे पहले शिक्षक है। तो सबसे पहले 5 सितंबर को पार्टी या फिर केक काटने से पहले या फिर नाच गाना डांस करने से पहले अपने माता पिता का आदर सम्मान कीजिए। उनको बताइए कि आज कौन सा दिवस है और अपने माता पिता को बताइए कि आप हमारे लिए, हमारे लाइफ में आपकी अहमियत क्या है। उसके बाद देखिएगा आपके दिल में क्या एहसास होगी। उसके बाद फिर आप आपके जो कॉलेज के टीचर है, अगर आप टीचर डे मना रहे हो, इसका समारोह कर रहे हो, तो आप अपने कॉलेज में जाइए और सही तरीके से टीचर के बारे में अच्छे अच्छे बातों को बताइए। क्योंकि टीचर जो है ना वो एक कुम्हार के जैसा है। कुम्हार घड़े को क्या करते हैं, वो ढालते हैं, उसको आकार देते हैं, उसको पकाते हैं। तो उसी तरीके से एक टीचर भी आपको कहीं ना कहीं ढालते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ लाइन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। हालांकि मुझे शिक्षक पर ही बोलना चाहिए था, लेकिन मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। अगर इस सभी लाइन को अगर अच्छे से सुनकर अमल कीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, इसको अपने ऊपर ढालिएगा, तो निश्चिंत अपने लाइफ में कभी भी फेलियर नहीं होइएगा। तो एक विद्यार्थी है जो डिप्रेशन में है, टेंशन में है कि अपने लाइफ में क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोगों के ताने से परेशान हूँ, लोगों के उलझन से परेशान हूँ, लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या। तो इस लाइन को सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग है ना।
अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफ़रत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। और आखिरी जाते जाते एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा कि तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।